Okay, let's talk about the coordination compound. Coordination compound. Coordination compound. This is the very important topics. Important topics for CBSE, IIT, JEE and NEET. तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है आपके बोर्ड्स के अंदर, सीबीएसई के अंदर और आईआईटी जेई के अंदर। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद इसके क्या पोस्टुलेट्स है, किस साइंटिस्ट के क्या पोस्टुलेट्स थे, इसके अंदर क्या थ्योरीज आई, इसके तो इन सब चीजों की यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक दो टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली ये स्टार्ट हुआ हमारा कहाँ से, सॉल्ट से स्टार्ट हुआ। तो सॉल्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ने देखा कि एक चीज देखता हूँ, सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट यहाँ पे सॉल्ट सॉल्ट क्या है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट हियर इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Let's talk about salt, and the salt are the two types. First is the simple salt. First is the simple salt. Simple salt. And the second is complex salt. And the second is complex salt. तो यहाँ से हमने देखा सॉल्ट जो हमारे पास होता है वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल सॉल्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट, व्हाट इज सिंपल सॉल्ट? द सिंपल सॉल्ट, it has only one type of cation and anions, cation and anions। मतलब सिंपल सॉल्ट आपके पास जो भी होगा उसमें क्या होगा, ओनली वन टाइप्स ऑफ कैटायन और एनायंस प्रेजेंट होंगे, ओनली वन टाइप्स ऑफ कैटायन और एनायंस आपके प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेट्स टेक अबाउट एन एग्जांपल NaCl। NaCl के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ओनली वन टाइप्स ऑफ कैटायन है जो कि आपके पास दैट इज NaCl, एंड ओनली वन टाइप्स ऑफ एनायन है दैट इज Cl-। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Na+, यहाँ पे क्या क्या है बताओ, वन टाइप ऑफ कैटायन है, ओनली वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो कैटायन तो है नहीं, सिर्फ ओनली वन टाइप्स ऑफ कैटायन दैट इज Na+, ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन, वन टाइप ऑफ कैटायन। एंड द Cl- वन टाइप ऑफ एनायन। तो ये हमारा सिंपल सॉल्ट होता है, वन टाइप ऑफ एनायन। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपल सॉल्ट। अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की यहाँ पे चर्चा करूं, बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड आयंस, मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन एंड एनायंस, कैटायन एंड एनायंस। एक से ज्यादा कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट हो सकते हैं आपको, डेट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट के अंदर हमने क्या देखा कि आपको वन टाइप्स ऑफ कैटायन एंड ओनली वन टाइप्स ऑफ एनायंस मिलेंगे, और आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर अगर देखोगे तो मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आपको प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपके पास एग्जांपल है KCl.Mgcl2.6H2O, दैट इज एलम, दैट इज एलम। ये अगर एलम है तो आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास अगर कैटायन देखोगे यहाँ पे, when we see the cation, so here K plus and Mg2 plus, here there are two types of cation, that is K plus, that is K plus and Mg2 plus, Mg2 plus, ये दोनों क्या है यहाँ पे, टू टाइप्स ऑफ कैटायन है, अलग अलग तरह के कैटायंस है। मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन दैट इज K plus and Mg2 minus, और यहाँ पे Cl minus क्या है, एनायंस है, वन टाइप्स ऑफ एनायंस, और टू टाइप्स ऑफ कैटायन, टू टाइप्स ऑफ कैटायन, टू टाइप्स ऑफ कैटायंस। तो हमने देखा कि सॉल्ट में के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दैट इज सिंपल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। व्हाट इज सिंपल सॉल्ट? इट हैज ओनली वन टाइप्स ऑफ कैटायन एनायंस, एग्जांपल NaCl। NaCl के हम लोगों ने देखा कि Na+ वन टाइप्स ऑफ कैटायन एंड Cl- ओनली वन टाइप्स ऑफ एनायंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दैट इज मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर प्रेजेंट। एग्जांपल एलम के अंदर हमने क्या देखा, दो टाइप्स ऑफ कैटायंस है और ओनली वन टाइप्स ऑफ एनायंस है आपके पास। तो दैट इज द
सिंपल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, फिर मैं जब इसके आगे चलता हूँ, फर्दर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ से मैं एक अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है FeCN का होल थ्राइस FeCN प्लस 3KCN। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है आपका, ये भी मिक्स्ड सॉल्ट है। ये क्या है? सिंपल सॉल्ट है, ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एनायन प्रेजेंट, सिंपल सॉल्ट है। ठीक, यहाँ भी क्या है? वन टाइप्स ऑफ कैटायन है, वन टाइप्स ऑफ एनायन है, ये भी सिंपल सॉल्ट है। मैं जब इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को जब ऐड किया, इन दोनों सॉल्ट को जब मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ से एक मिक्स्ड सॉल्ट बनता है, दैट इज K3FeCN का होल 6। ये हमारा एक मिक्स्ड कंपाउंड बन गया, मिक्स्ड सॉल्ट बन गया, मिक्स्ड सॉल्ट बन गया। हमने क्या लिया? एक सॉल्ट लिया, सिंपल सॉल्ट, और दूसरा सिंपल सॉल्ट लिया। जब इसको हम लोगों ने जोड़ा, ऐड किया, तो यहाँ से एक क्या फॉर्म हो गया? मिक्स्ड सॉल्ट फॉर्म हो गया, दैट इज K3FeCN का 6। तो इसके अंदर जब आपका ये मिक्स्ड सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, मिक्स्ड सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने से पहले जो ऐड कर किया और यहाँ मिक्स्ड सॉल्ट बना, तो हमने ये देखा मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर ना तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी Fe+3 की थी, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपकी Cn- की थी, और यहाँ पे बनने के बाद वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर रहा है। यहाँ ना तो वो Fe3 की प्रॉपर्टी रहेगी, Fe3+ की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे नहीं रह पाएगी जो आपको यहाँ पे था। आप यहाँ पे जो Fe3+ की प्रॉपर्टी थी, और यहाँ जो KCn- की प्रॉपर्टी थी, और दोनों ऐड करने के बाद ये देखा जा रहा है, यहाँ ना तो Fe3+ की प्रॉपर्टी रह पाती है, ना तो Cn- की केमिकल ये प्रॉपर्टीज रह सकती है। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे, और क्या हो गया इसका मतलब? प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो किया ये? क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई, बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई। और ये बॉन्डिंग डिफरेंट ही पढ़ना, डेट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम यहाँ पे एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि ये क्यों पढ़ना पड़ा, इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक था। जब हमने सॉल्ट को मिक्स किया, तो पहले जो जिसकी कैटायन एनायन की प्रॉपर्टीज जो थी हमारे पास, अब वो प्रॉपर्टीज इस मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर नहीं रह पाना, तो उसके कारण से क्या हो गया? यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी बॉन्डिंग में डिफरेंट आया होगा, डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, और दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोग बॉन्डिंग्स की चर्चा करते हैं, बॉन्डिंग्स की चर्चा करते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ से फिर मैं देखता हूँ कि लिगेंड्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे अब टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, लिगेंड। व्हाट इज लिगेंड? ओके, व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड आर द स्पीसीज। देखो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड आर द स्पीसीज, वो हमेशा न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटायंस भी हो सकता है, और एनायंस भी हो सकते हैं, लेकिन लेकिन उसके पास डेट इज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ electrons to donate the central metal atom ion। तो यहाँ से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, लिगेंड आर द स्पीसीज, लिगेंड आर द स्पीसीज which is पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। कुछ भी हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। एटलीस्ट उसके पास हमेशा क्या होना चाहिए? एटलीस्ट it has one paired of electrons, one paired of electrons to donate the central metal atom ion। हमारे पास लिगेंड जो होगा वो क्या होगा? या तो पॉजिटिव हो सकता है, ये क्या है हम देखते हैं एग्जांपल में, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। लिगेंड आर द, आप यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज स्पीसीज। लिगेंड आर द, सॉरी, लिगेंड आर द स्पीसीज विच इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। एटलीस्ट उसके पास क्या होना चाहिए? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए टू डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम आयन। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे आपने एफ
फ्लोरीन का एग्जांपल लिया, F माइनस का एग्जांपल लिया, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसके पास एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, हुई है इसकी बात कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ताकि ये सेंट्रल मेटल जो आपके पास है, सेंट्रल मेटल एटम आयन जो है, इसको ये डोनेट कर सके, दैट इज लिगेंड। लिगेंड का क्राइटेरिया है, ओनली क्राइटेरिया, इट हैज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम आयन। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ, अगर आपके पास क्लोराइड है, Cl माइनस, इसके पास भी आपके पास क्या है, लोन पेयर है, सारे लोन पेयर से हमें कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट टू डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम आया, तो यहाँ से डोनेट कर दिया, तो Cl माइनस एक लिगेंड हो गया, Cl माइनस एक लिगेंड हो गया। और हाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकता है, ये जैसे कि आप यहाँ पे निगेटिव देख रहे हो, तो ये निगेटिव लिगेंड है। और उसी तरह से मैं न्यूट्रल की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल की बात करता हूँ, वाटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि जब आप लिगेंड को क्लासिफाई करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, फ्लोराइड एक लिगेटिव लिगेंड है। अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात कर रहा हूँ, अगर वाटर का देखो O और H, यहाँ पे एटलीस्ट क्या है आपके पास, लोन पेयर है, दो लोन पेयर है आपके पास, ओके। तो दो लोन पेयर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास ये किसका क्या होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, तो दैट इज क्या हो गया, वाटर इज ऑल्सो इलिगेंट। मैं अभी ये नहीं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि ये क्या है, वेदर इट इज ए पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, व्हेन दिस इज ओनली अबाउट द लिगेंड। लिगेंड होने का कंडीशंस क्या है, वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और आपसे ले लेता हूँ, आपसे मैं मान के चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, Cn माइनस, Cn माइनस, आप जब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाओगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, आप यहाँ पे देखोगे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ओके, और यहाँ पे क्या है, C पे चार्ज निगेटिव है, आप यहाँ पे देखोगे लोन पेयर है, तो क्या करेगा ये, अगर आपके पास मेटल है तो यहाँ से ये डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Cn इज ऑल्सो इलिगेंट, साइनाइड लिगेंड, इसको साइनाइड बोला जाता है, साइनाइड। तो लिगेंड पहचानने का ये तरीका होता है कि आपके पास जो भी आपके पास कंपाउंड है, उसके ऊपर आप लोन पेयर चेक कर लो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लोन पेयर, ये क्या है बताओ, वन इज लोन पेयर। और हमेशा क्या होगा, ये डोनेट वाला काम करेगा, किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम आयन को डोनेट करेगा, ठीक, दैट इज लिगेंड। अब लिगेंड, लिगेंड इज क्लासिफाइड ऑन द वेरियस टाइप्स, लिगेंड को क्लासिफाई किया गया बहुत सारे तरीके से किया, जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में होगा, दैट इज ligands are classified, ligands are classified on the basis of charge, चार्ज के बेस पे लिगेंड्स को डिफाइन किया गया सबसे पहला। तो चार्ज के बेस पे लिगेंड को डिफाइन किया, डेट इज फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा नेगेटिव लिगेंड, and the third neutral ligand. Based on the charge, there are three types of ligand, that is positive ligand, negative ligand, and the neutral ligand. Positive ligand, negative ligand, and neutral ligand. Second, ligands are classified on the basis of denticity. What is denticity? Denticity. ये हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज किस बेस पे डेंटिसिटी से लिगेंड्स क्लासिफाई किया गया। इसमें फर्स्ट इज मोनोडेंडेट लिगेंड,
monodentate ligand, and the second bidentate ligand, third tridentate ligand, fourth hexadentate ligand, fifth flexidentate ligand, sixth ambidentate ligand. तो लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हुए। यहाँ पे दो तरीके, लिगेंड्स को चार्ज के बेस पे क्लासिफाई किया गया, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स and the neutral charge ligands. And when we talk about the ligands are classified on the basis of density हम लोग देखते हैं क्या होता है। मोनोडेंट, उसके बेस पे आपको मोनोडेंटेड लिगेंड डिफाइन किया गया, ट्राइडेंटेड लिगेंड डिफाइन किया, एम्बीडेंटेड लिगेंड डिफाइन किया गया, बाइडेंटेड लिगेंड डिफाइन किया गया, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड डिफाइन किया गया। ठीक, तो that is basically ligands are classified, ligands classification. Okay, based on the charge based on charge, first when ligand is negative ligand, that is F minus, chlorine minus, bromine minus, that is fluoride, that is fluoride, that is bromide, iodide. Okay, Cn minus, cyanide. Okay, these are the negative ligands. SO4 2 minus, sulfate, CO3 2 minus, carbonate, SO3 2 minus, sulfide, okay, this is the negative ligand. When we talk about neutral ligand, negative ligand OH minus, hydroxide, neutral ligand water, that is aqua, second NO, nitrosyl, third EN, ethylene, diamine, pyridine, that is pyridine, DPY. Okay, these are the based on charge. Negative ligands, chloride, bromide, iodide, cyanide, sulfate, carbonate,
hydroxide CO3 2 minus. Okay, C2O4 2 minus, it is also an important ligand. Oxalate, and these are the importance of neutral ligands. It is neutral ligands. Okay, and the पॉजिटिव लिगेंड्स आर द सम टाइप्स ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स. इसको बाद में हम लोग देखेंगे. पॉजिटिव लिगेंड्स दो तीन आपके पास है सिलेबस में, वो हम लोग डिस्कस. हाइड्रोसोनियम लिगेंड्स H3O+, वो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में. ठीक, तो बेस्ड ऑन डेंसिटी ligands are classified, हम लोग देख चुके हैं, based on charge, positive ligand, negative ligand and neutral ligand. And then when we talk about based on density, what is density? It is nothing but it is coordination site. कोऑर्डिनेट साइट. और इसको मैं बोल सकता हूँ चिलेट रिंग भी बोल सकता हूँ मैं इसको. व्हाट इज चिलेशन देखेंगे आगे. चिलेट रिंग भी बोल सकता हूँ इसको. डेंसिटी बेस्ड ऑन डेंसिटी. अगर आप कोऑर्डिनेट साइट्स का मतलब क्या हुआ. अगर आपके पास लिगेंड है, अगर उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो अपने मेटल्स को डोनेट कर रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेट साइट. और कोऑर्डिनेशन साइट जितना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतनी उसकी डेंसिटी होगी. अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो वन कोऑर्डिनेशन साइट हो जाएगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन साइट 2 हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे अगर पहला डिस्कस करता हूँ, दैट इज मोनोडेंटेड लिगेंड. मोनोडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड which has only one coordination site. Only one coordination. That is text. They talk about density. Example: F minus. Metal here, metal लॉन पेयर. इसके पास लॉन पेयर है. अगर ये लॉन पेयर एक डोनेट कर रहा है, अगर ये लॉन पेयर एक डोनेट कर रहा है तो इसके पास क्या है, वन कोऑर्डिनेशन साइट है. ये लॉन पेयर जब भी एक वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे मेटल को, दैट इज वन कोऑर्डिनेशन साइट. वन कोऑर्डिनेशन साइट, वन कोऑर्डिनेशन साइट, that is monodentate ligand. When we talk about chloride, lone pair, अगर ये मेटल को डोनेट कर रहा है इसका एक लोन पेयर, तो दैट इज वन कोऑर्डिनेशन साइट. अगर ये दो करेगा तो डबल नहीं था कि वन टाइम में ये वन ही कोऑर्डिनेट साइट करता है मेटल एटम आयन को, दैट इज वन कोऑर्डिनेशन साइट. डेंसिटी. ओके, that is monodentate ligand. What is bidentate ligand? Bidentate ligand, which has density, इसके पास डेंसिटी क्या होगा, 2 होगा, या which has 2 coordination site. 2 coordination site, that is bidentate ligand. अगर मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ EN, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इथिलीन डायमीन, that is NH2 CH2 CH2 NH2. अगर मैं यहाँ पे मेटल एटम दे देता हूँ तो नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्या करेगा, इस मेटल को डोनेट करेगा. ये लोन पेयर क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा. उसी तरीके से ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा,
क्या लोन पेयर क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन साइट बने, एक ये बना और एक ये बना, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन साइट हो गए, 2 कोऑर्डिनेशन साइट हो गए, 2 कोऑर्डिनेशन साइट हो गए। और डेंटिसिटी 2 क्यों हो गई, क्योंकि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन जितने कोऑर्डिनेशन साइट हो गए उसी को डेंटिसिटी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मेंबर चिलेट रिंग बन रहा है, 5 मेंबर चिलेट रिंग बन रहा है, 5 मेंबर चिलेट रिंग बन रहा है। चिलेट आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है चिलेट। 5 मेंबर चिलेट रिंग क्या होता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। आपके पास जब भी डेंटिसिटी की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन साइट क्या होगा उसके लिए, 2 है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन साइट, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए तभी आपका वो डेंटिसिटी बन पाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन साइट बना और हमने देखा कि यहाँ पे कितने मेंबर बन रहे हैं चिलेटरी, 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर मैं यहीं पे सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल की, आपके पास सेकंड एग्जांपल आप जैसे आपके पास आ जाता है ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस, C C डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऑक्सिलेट है। ये क्या है, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट के अंदर में अब मैं यहाँ पे एक मेटल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कार्बन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कि मिनिमम उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और यहाँ पे और यहाँ भी मिनिमम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक, तो आप देखोगे तो 1 टाइम में ये 1 डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्या किया, 2 डोनेट करेगा, इधर से एक कोऑर्डिनेशन साइट बनाएगा, इधर से एक कोऑर्डिनेशन साइट बनाएगा, तो कितने इसकी डेंटिसिटी हो गई, इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, कितने तरह के कोऑर्डिनेशन साइट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। और ये कितने चिलेट मेंबर रिंग का फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, 5 मेंबर चिलेट रिंग फॉर्म हो रहे हैं, 5 मेंबर चिलेट रिंग फॉर्म हो रहे हैं। और 5 मेंबर चिलेट रिंग्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। जब इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे ये चिलेट रिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वहां हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सिलेट एक बाइडेंटेड लिगेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेशन साइट होते हैं। एक आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको इसको डोनेट करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 कोऑर्डिनेशन साइट हो गए, तो आपके 2 कोऑर्डिनेशन साइट हो गए, तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। इसी में मैं तीसरा एग्जांपल करता हूँ, ग्लाइसिनिक एसिड। ये हमेशा डेरिवेटिव होता है ग्लाइसिनिक एसिड का। जैसे मैं यहाँ पे ग्लाइ को कहा जाता है ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट में जब बोलता हूँ ग्लाइसिनेट, तो ये हो हमारे पास हो जाता है CH2 NH2, CH2 NH2, ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया। ये क्या हो गया, ग्लाइसिनेट हो गया। ये क्या हो गया, ग्लाइसिनेट, इसको ग्लाइसिनेट बोला जाता है। जब आप देखोगे यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे मेटल को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है, O माइनस के आसपास के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, मेटल एटम को क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा, ये क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। और यहाँ भी कितने कोऑर्डिनेशन साइट बने, 2 कोऑर्डिनेशन साइट बने। ग्लाइसिनेट क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास आते हैं, ऑक्सिलेट, ग्लाइसिनेट, ये भी क्या है आपके पास, बाइडेंटेड लिगेंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 कोऑर्डिनेशन साइट वहां पे आपने इसको प्रीफर किया है। तो ठीक,